अभी हम हैं मुंगेर ज़िले में और बिहार का मुंगेर ज़िला बहुत ही प्रसिद्ध है। और मेरे सामने हैं जदयू के एक बड़े उभरते हुए युवा लीडर, उनसे जानेंगे कि कौन क्या पद है उनका और अभी जो देश में परिस्थितियां चल रही है उन पर विशेष बातचीत होगी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बड़ा नाम चल रहा है हिमांशु मनोज सिंह जी, जो है मुंगेर में और मुंगेर के बाहर भी। तो ऐसा आपने क्या किया है और जो है क्या पद है वो बताएं। हम जिला में सचिव हैं जी, मुंगेर जिला में जनता दल यूनाइटेड से जी। तो ये आपने क्या ऐसा जादू किया है लोगों पे जो बड़ा नाम आपका चल रहा है? देखिए, जादू विगत 20 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जो जनता का मूलभूत सुविधा है उसको बहाल करने के लिए और उनको सही समय पर सही कार्य मिले और जनता संतुष्ट है, और हम लोग इसी कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और आज तक कर रहे हैं। चाहे वो प्रखंड से संबंधित हो, पंचायत से संबंधित, गांव से संबंधित, समाज से संबंधित, हमेशा सद्भाव के माहौल को बनाते हुए विकास की रेखा लंबी होती रहे, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये बताइए कि आप जो देख रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री जी बिहार आए, अब उन पे सवाल उठ रहा है कि अभी पुलवामा हमला हुआ और ठीक उसके बाद जो है बिहार में प्रचार करते तो नेहा सिंह राठौर उसमें कूद पड़ी हैं, तो उनके ऊपर बड़े हमले, क्या कहना है आपका? नेहा सिंह राठौर जो है, हम क्या बोलना चाहें, उनको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कल के डेट में वो बोलती हैं कि हम राठौर हैं, शर्म आनी चाहिए वैसे महिला को। कल राणा सांगा के बारे में बात उठी थी और उनके बारे में गलत सलत आरोप लगाया गया। कौन आया आगे में? एक आनंद मोहन जी छोड़ के। और अभी नेहा सिंह राठौर को लगता है कहीं न कहीं से मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि कहीं न कहीं से उस महिला को भी फंडिंग हो रही है और इस तरह का अनर्गल आरोप मोदी जी जैसे लोग पर करती है। ये बड़ी शर्मनाक है, जिसका हम कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं और अच्छे समाज के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं मेरे अकाउंट में 500 रुपया है, देखिए अभी ट्वीट किया है, तबला के लिए वो पैसा बचा हुआ है। और तो मुख्य बात ये है कि समाज जिस चीज़ को नकारे, आज क्या है, मोदी जी आज बलूचिस्तान पर लगे हुए हैं, आज पाकिस्तान 2 टुकड़ा होने के लिए मतलब उस कगार पे वो खड़ा है कि पाकिस्तान अब टूटेगा। मोदी जी का एंगल कुछ और है और हम लोग तो आम जन भावना के साथ बोलते हैं कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, लेकिन उनका लक्ष्य एक दूसरा है और ये महिला वो कर रही है। आज पूरा विपक्ष अच्छा पाकिस्तान के विरोध में बुरा बोल के और अंत में बोलता है कि आखिर आतंकवादी कैसे घुसा, ये प्रश्न खड़ा करता है अपने सरकार पे। तो इसी से मिलता जुलता नेहा राठौर का भी स्टेटमेंट आता है, जैसे इंडी गठबंधन की मुख्य लीडरान है या उसको लगता है कि कहीं विधानसभा का हमको टिकट मिल जाएगा, तो इसलिए वो पूरा बेशर्मी के हिसाब से समाज उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और वो आ रही है। आप देख लीजिए कि वो जो सोशल मीडिया पर आ रही है उस पर आप देखिए कि उसको लाइक कौन कर रहा है। सारे वैसे लोग देशद्रोही हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, वैसा ही उसका समर्थक मिलेगा। राणा सांगा जी एक ऐसे राजपूत नेता थे, मतलब योद्धा थे, कि उन्होंने न सिर्फ राजपूतों को एकजुट किया, उनके पास भारत में सबसे बड़ी घुड़सवार सेना थी, पैदल सेना नहीं थी। उन्होंने हमेशा दूसरों पर अटैक किया, उनके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया। ऐसे लोगों का इतिहास छुपाया जाता है। तो कोई उस समय नेहा सिंह जी कहाँ थी? दूसरी बात यह है कि राजपूत युवा ये क्यों नहीं पूछते उनसे कि आप ऐसे मुद्दे पे क्यों चुप रहते हो, क्या आप राजपूत नहीं है? तो फिर राठौर क्यों लिखते हैं, सिंह क्यों लिखते हैं? कालिक पुतेगा ना उसे चेहरे पे। वो जिस दिन निकल गई तो आप देख लीजिएगा कि पूरा उसका चेहरा काला होगा। हम लोग बैठे हुए हैं, कभी इस क्षेत्र में तो आके दिखा है? क्या लग रहा है, फंडिंग सही में हो रही है उसको? एकदम फंडिंग हो रही है। केजरीवाल को फंडिंग हुआ, अभी जितने भी कुकुरमुत्ता की तरफ फैले हुए हैं अपना अपना पार्टी बना के, क्या है ये सारा फंडिंग वाला लोग है। इसका एक ड्यूटी है कि अभी जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करना है। उसका एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी स्टेट में हो, उसके लिए विदेश से यहाँ तक ISI तक इसमें शामिल है। अगर देखिएगा तो
अगर महीन बात में जाइएगा तो ये लोग ऐसा हम लोग नहीं समझते हैं। चुनाव तो खैर आ ही गया है, प्रधानमंत्री जी कूद गए, तो इस बात को आपको ही मानना पड़ेगा कि पुलवामा के बाद कूद गए बिहार में। आप पत्रकार महोदय समझिए बात को कि वो बिहार आए जी तो हुआ क्या, बिहार वो आ गए, जी। क्यों नहीं आएंगे? कार्यक्रम तय था। वो जो पुलवामा के मध्य में जो वर्क है वो श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी दोनों को कार्यभार सौंपा गया, वो अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सारा काम नहीं करता, प्रधानमंत्री के कई काम हैं। सवाल तो नेहा यही नहीं पूछ रही है कि हम तो सरकार से यही नहीं पूछे हैं कि आप उठाइएगा ये सवाल। तो अब क्या, अगर चुनाव में पुलवामा मुद्दा उठाएंगे तो वो तो कहेगा देखिए देखिए यही तो हम कह रहे थे। चुनाव में पुलवामा मुद्दा एकदम उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? आज मोदी जी से पहले कभी अटैक नहीं हुआ था क्या? अटैक तो क्या कांग्रेस करवा रही नहीं, थी? पहलगाम में जो भी घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं एक हुई क्या? हम आपको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में जो भी घटनाएं हुई, क्या वो राजीव गांधी करा रहे थे? वो इंदिरा जी करवा रही थी। आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं? कैसे पीछे हट सकते हैं? वो जो किया है, जेल भेजिएगा नेहा राठौर को एकदम। अगर कानून के अंतर्गत आता है कि वो गलत कर रही है तो उनको जेल जाना होगा। आरजेडी टिकट दे देगी तो? आरजेडी टिकट दे देगी तो क्या आरजेडी के सुप्रीमो नहीं गए हैं जेल क्या? वो तो कह रहे हैं हम भगा देंगे, अब की तो नीतीश कुमार का ठीक नहीं है स्थिति, मानसिक स्थिति, अब इनको हटा देंगे इस बार। नीतीश कुमार 100% सही हैं। उनका विकास का गति कुछ ज़्यादा हो गया है। वो दिन भर विकास की बात पहले जैसे करते थे कि दिन भर में 16 घंटा, अभी वो 18 घंटा बात करते हैं। इन लोग को लग रहा है कि आखिर क्या मुद्दा है, डेवलपमेंट पे कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग तेजस्वी यादव का सपना क्यों तोड़ने में लगे हुए हैं? तेजस्वी यादव युवा हैं। युवा कैसा चाहिए हमको? युवा के लिए भी है यहाँ पे पीढ़ी। तेजस्वी यादव जैसा पीढ़ी हमको नहीं चाहिए, जिसका कि कहाँ पे हुआ है युवा में कौन है? वो जो आए पांडे जी हैं, इके मतलब प्रशांत किशोर। बस यही तो है कि बदलाव क्यों चाहिए? कन्हैया जी इसलिए बदलाव नहीं चाहिए कि आज के भी तिथि में नीतीश कुमार के लेवल में एक भी लीडरान इस बिहार में नहीं। क्या कमी है प्रशांत किशोर कन्हैया में? प्रशांत किशोर में यही है कि कल के डेट में वो किसी का झोला ढो रहे थे और आज एकाएक सपना देख लिया मुख्यमंत्री के साथ रहते रहते कि हम भी सीएम बन जाएंगे। यही उनकी दोस्त। वो नेता है, प्रयास करे, अपना सिद्धांत के साथ चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्टी का मदद किया आप कह रहे हैं, लेकिन वो गरमे गरम जो है खोज रहे हैं कि तुरंत हमको वो तो कह रहे हैं हम आपकी पार्टी का मदद किए हैं, चुनाव जिताए हैं। नहीं, काहे न कांग्रेस वालों के जिता लिए? क्यों नहीं जिता लिए? राहुल गांधी को संघड़ा पे उठा करके सड़ा बैल कहीं उठ के चलता है खेत। कन्हैया की बात करते हैं, बहुत भीड़ उमड़ रही है उनके रैली। कन्हैया कभी इस जीवन में अगर देशवासी के मन में हल्का भी देश के प्रति कोई भावना है तो कन्हैया जीवन में सांसद नहीं बन सकता है। वो उतना बड़ा कुकर्म किया है कि लोग के नजर में आने के लिए देश के विरोध में भाषण दिया है। वो आज भी सबके सपनों में है। कोर्ट ने तो बरी कर दिया उनको। कोर्ट तो यूं भी बरी करता है, कोर्ट तो साक्ष्य के अभाव में बरी करता है। कोर्ट, जनता की अदालत में आप नहीं बच पाइएगा, कोर्ट आपको बचा सकता है। लालू जी विधानसभा चुनाव छोटा होता है, जीत जाएंगे तो विधानसभा में आके खड़ा होके देखें, नहीं जीतने दीजिएगा। एकदम नहीं जीतेगा, सवाल नहीं उठता। कैसे फिर आपका युवा है कौन, ये बताइए, नाम क्लियर कीजिए। अभी देखिए, युवा की जहाँ तक बात है तो हमारे पार्टी में एक से एक युवा हैं। अभी नहीं खोलेंगे नाम? अभी नाम नहीं खोलेंगे, चूंकि नीतीश कुमार अभी हमारे सक्षम हैं। वो आराम से 5 साल सरकार चलेगी। और चिराग जी कह रहे हैं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और तो चिराग जी देखिए, अब तो हमारे माने कि हम लोगों के गठबंधन के सहयोगी हैं, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो जो अगला वाला खेल चाहते हैं करने के लिए, इस बार उनका नहीं होगा। नहीं, उनको रहना होगा दल में और सिस्टम में रहना पड़ेगा।